जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तेरा बनचारी। यमुना तेरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तेरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जया
प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रबंध महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। So today text 23 onwards of Canto 1 chapter 19 text 23। समागताः सर्वतः एवं सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेहाथनामूत्र च कञ्चनार्थं ऋति प्रानुग्रहम् आत्मशीलं। समागताः सर्वथा एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेहाथनामूत्र च कञ्चनार्थं ऋते परानुग्रहम् आत्मशीलं। समागताः सर्वथा एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेहाथनामूत्र च कञ्चनार्थं ऋते परानुग्रहम् आत्मशीलं। वर्ड मीनिंग, समागता एकत्रित, सर्वतः सभी दिशाओं से, एव निश्चय ही, सर्वे आप सब, वेदा परम ज्ञान, यथा जैसे, मूर्तिधरा मूर्तिमंत, त्रिपृष्ठे ब्रह्मा के लोक जो ऊर्ध्व मध्य तथा अधो तीनों लोगों के ऊपर स्थित हैं। न नहीं यह इस संसार में, अथ तत्पश्चात, न तो अमूत्र अन्य जगत में, च भी कंचन अन्य कोई, अर्थ हित स्वार्थ, रीति के अतिरिक्त, पर अन्य, अनुग्रहम कृपा, आत्मशीलम अपना स्वभाव। राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्र हुए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमत स्वरूप हैं, जो तीनों लोकों के ऊपर के लोक सत्यलोक का वासी है। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्यों का कल्याण करने की है, और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं। परपोर्ट, 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं: संपत्ति, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य। ये सब मूलतः भगवान के गुण हैं। परम पुरुष के अंश रूप जीवों में ये सारे गुण आंशिक रूप से अधिक 78% पाए जाते हैं। भौतिक जगत में गुण भगवान के गुणों के 18% तक हैं। भौतिक शक्ति द्वारा उसी प्रकार ढके रहते हैं जिस प्रकार सूर्य बादल से ढका रहता है। मेघों के आच्छन्न सूर्य की शक्ति मूल तेज की तुलना में मंद रहती है। इसी प्रकार ऐसे गुणों से युक्त जीवों का मूल रंग प्राय लुप्त रहता है। ब्रह्मांड में लोकों के 3 वर्ग हैं, जिनके नाम है अधोलोक, मध्यलोक तथा ऊर्ध्वलोक। पृथ्वी के मनुष्य मध्यलोक के प्रारंभ में रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जैसे जीव तथा उसके समकालीन जीव ऊर्ध्वलोकों में रहते हैं, जिनमें से सत्यलोक सबसे ऊपर है। सत्यलोक के सारे निवासी वैदिक विद्या में पूर्ण रूप से निष्णांत होते हैं, और इस तरह माया रूपी बादल साफ हो जाते हैं
फलस्वरूप वे साक्षात वेद कहलाते हैं। ऐसे पुरुष संसारी तथा दिव्य दोनों प्रकार के ज्ञान से पूर्ण अवगत होने से संसारी या दिव्य लोकों में कोई रुचि नहीं रखते हैं। वे एक तरह से इच्छा रहित भक्त हैं। संसारी जगत में उन्हें कुछ भी प्राप्त करना नहीं रहता है और दिव्य जगत में वे स्वयं में पूर्ण रहते हैं। तो फिर वे संसार जगत में क्यों आते हैं? वे भगवान के आदेशों से भिन्न भिन्न लोकों में पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए महिषा उद्धारकर्ता के रूप में आते हैं। वे पृथ्वी लोक में आते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में लोगों का कल्याण करते हैं। उन्हें ये संसार में भौतिक शक्ति द्वारा प्रवंचित सड़ रहे पतित आत्माओं का उद्धार करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोईश्वरं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुशतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सागरं रघुनाथं विदन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ति कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका समन्वित नामिने। नमो आचार्यपादाय नेताय कृपा प्रदायने गौरकथादामदाय नगर ग्राम धारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय शिला प्रभुपाद। सो प्रभुपाद की अनुकंपा से, वैष्णव जरूरों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से श्रीमद् भागवतम की नित्य कथा चालू है। तो आज हम सुन रहे हैं, ये कहाँ गए हम, ये है समागताः सर्वता एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरा स्त्रीपृष्ठे नेहातनामुत्र च कंचनार्थम ऋति प्रानुग्रहम आत्माशीलम। परीक्षित महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, आप ब्रह्मांड के अनेक अनेक कोनों से, जगत से यहाँ कृपा पूर्वक अपनी स्वेच्छा से मुझे आशीर्वाद देने के लिए आप पधारे हैं। आप तो परम ज्ञान के स्वरूप हैं, जो तीनों लोकों के ऊपर के लोकों के वासी हैं। आपको भौतिक संसार से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। आपकी प्रवृत्ति है कि लोगों का कल्याण हो। आपको इसके अलावा जीवन में और कोई रुचि नहीं है। आप सोचिए कैसे हो सकता है। उदाहरण देकर आप समझाता हूँ। हम लोग सब यहाँ कतर में, ठीक है, हमारा मकसद क्या है? पैसे कमाना। या कोई अमेरिका में है, मकसद क्या है? पैसे कमाना। हमें यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। इनके क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन राजा है, कौन प्रजा है, क्या हो रहा, हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा ध्येय है पैसे कमाएं, जमा करें, अपने देश को भेजें और फिर वहाँ आनंद करें, है? तो हमें यहाँ रहते हुए भी यहाँ लिप्त नहीं है। यहाँ रहते हुए भी हम लिप्त नहीं हैं। हम लिप्त हैं, जो हमारी जो वेजेस मिलती है उसमें लिप्त हैं। बाकी यहाँ कुछ हो जाए, कोई राजा बने ना बने, कुछ हो जाए, कोई भी ये सड़क बनाए ना बनाए, कोई एजुकेशन कुछ नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो ऋषिगण हैं, इनको भौतिक संसार से कुछ लेना देना नहीं है। अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, ये कुछ लेना देना नहीं है। वो पतित आत्माओं के उद्धार के लिए कार्य करते हैं, बात खत्म।
जैसे हम अपनी झोली भरते हैं पैसों से, ये लोगों के दुखों का दुख हरते हैं, इनका यही बात है, बाकी और कुछ नहीं है। किसके साथ अच्छा हुआ, किसके साथ बुरा हुआ, कैसा, बस भगवान का भजन करो, भगवान की शरणागति जाओ, भगवान का ध्यान करो, बस ये बता दें। तो परीक्षित महाराज कहते हैं आपका मकसद सिर्फ यहाँ है लोगों को उद्धार करना है, क्योंकि आपका तो स्वयं जीवन उद्धार हो चुका है। मान लीजिए हम 20 सड़क में जा रहे हों और हमको सड़क में जो है कोई नोट मिल जाए 1 रियाल का, 2 रियाल का, आप कभी उसको नहीं उठाएंगे, कभी आपका उस पर ध्यान भी नहीं जाएगा। 1 रियाल 2 रियाल क्या, अरे नहीं, पता नहीं किसका, हमें लेना देना नहीं है, आप उस पर आकर्षित नहीं होंगे। लेकिन अगर वही जो है 5 किलो का सोने का अगर कोई ईंट पड़ी हो तो बोलेंगे आई ये किसकी है भाई ये कैसी छूट गई, चलो मैं उठा करके मैं पुलिस को दे दूंगा। और जब तक वहां से पुलिस में जाते हैं, अगर विचार बदल गया तो एक बार एक पति पत्नी ने वानप्रस्थ लिया, और वानप्रस्थ जब लिया तो भिक्षा मांगने के एक दूसरे गांव में जा रहे थे। तो पति आगे जा रहा था, पत्नी पीछे जा रही थी। तो पति ने क्या देखा कि सड़क में कोई सोने की चीज पड़ी हुई है, सोने की चीज पड़ी हुई है। तो उसने सोचा कि अगर मैंने इसको नहीं ढकाया और मेरी पत्नी ने देख लिया तो हो सकता है उसमें उसका आकर्षण आ जाए, इसलिए वो फौरन जो है मिट्टी से उस चीज को ढकने लगा। उसने उठाया, उसने भी नहीं, विरक्त था, वानप्रस्थ में था, ढकने लगा। तब तक पत्नी पहुंची। पत्नी ने कहा क्या कर रहे हो? बोले नहीं कुछ बात नहीं है। बोले क्या कर रहे हो? बोले नहीं कुछ बात नहीं है। बोले नहीं बताओ क्या कर रहे हो? तो उसने बोला यार ऐसा है, यहाँ ये सोने की कोई चीज पड़ी हुई है, मैंने समझा कि तुम्हारा ध्यान उस पर आकर्षित न हो इसलिए मैं छुपा रहा हूं। तो पत्नी बोली अरे मेरा ध्यान आकर्षित हुआ कि तुम्हारा ध्यान आकर्षित हुआ? किसका ध्यान आकर्षित हुआ? ध्यान तुम्हारा आकर्षित हुआ, मेरा ध्यान नहीं हुआ। तो हम समझते हैं कि शायद दूसरा ऐसा करेंगे, लेकिन हमारे खुद यह भावना होती है। तो हम लोष्म कांचन, दूसरे की चीजों को अगर हम लोष्ट मत देखें तो यही तो वैराग्य है। लेकिन वैराग्य होने में आंखें तो है ना, दिखती हैं। तो हो सकता है 1 2 3 रियाल के नाम झुके, लेकिन अगर कोई ढेर सारा पैसा गिरा हो तो हमें लालच आ जाए। क्यों? बहुरूप एवा भाति माया बहुरूपया। माया अनेक प्रकार से हमारा टेस्ट ले सकती है, अनेक प्रकार से। तो परीक्षित महाराज डंके की चोट पे कह रहे हैं कि ये महानुभाव, आप जो सब लोग आए हैं मेरे को अनुग्रह करने आए हैं, आपको इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। आपका है लोकहितकारिणो लोक मंगलम, यही। और इसमें आप में भौतिक बाद में आपकी कोई रुचि नहीं है, कतई कोई रुचि नहीं है। और हमें देखिए, हमें आध्यात्म में नहीं भौतिक बाद में बहुत रुचि होती है। वो क्यों? कि अभी हमारी प्रैक्टिस जो है बराबर नहीं है। कषायाणाम अभी पक्व, अभी हम मेच्योर स्टेट में, इसलिए हमें चीजें दिखती हैं। आपने देखा होगा, आपने स्वयं एक्सपीरियंस किया होगा कि जो गलत काम होते हैं वो फौरन उनको पकड़ लेते हैं हम। हाँ ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, गलत है, फौरन हम पकड़ लेते हैं। लेकिन अच्छे काम अगर कोई कर रहा तो हम उस पर ध्यान नहीं जाता। हाँ तो क्या हुआ, ये कौन सी बड़ी बात है, तो उसने करना ही था। मतलब जो अच्छा काम जो आदमी कर रहा है तो करना ही था, उसमें क्या बात है। लेकिन अगर कोई गलत काम कर दिया तो फौरन हमारा ध्यान चला जाता है, हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है, अरे ये गलत काम हो रहा भाई। बुरा जो देखन में चला भला न पायो कोई, भला जो देखन में चला बुरा न पायो कोई। एक गुरुकुल में एक गुरु जी थे, अध्यापक थे। उन्होंने जब अपने बच्चों को शिक्षा पूर्ण 1 साल की और कहा अब तुम्हारा टेस्ट है, कुछ कहा देखो दुनिया में जाओ कितने बुरे लोग हैं, और एक को बोला दुनिया में जाओ देखो कितने भले लोग हैं।
तो जब वो वापस आए, गुरु कहते हैं मैं बुरा जो देखन मैं चला। आपने कहा था लोगों की बुराई देखो, तो जब हमने लोगों की बुराई देखने लगी तो गुरुजी सच मानिए हमने किसी में अच्छे गुण नहीं देखे, किसी में अच्छे गुण नहीं देखे, क्योंकि आपने बोला था बुरे गुण बताओ इसमें क्या क्या बुराइयां। और दूसरा शख्स था, उन्होंने कहा गुरुजी क्या बताएं, आपने कहा था अच्छे गुण देखो। हम जब अच्छे गुण देखने लगे हमने कोई बुरा गुण वाला देखा ही नहीं है, तो हम क्या ढूंढने जाते हैं वही मिलेगा। बुरा जो देखन में चला भला न पायो कोई, और भला जो देखन में चला तो बुरा न पायो कोई। तो ये हम क्या देख रहे हैं? अगर हम भक्ति देख रहे हैं तो हमें भक्त ही नजर आएंगे, हमको भक्त ही मिलेंगे। यकीन करना मेरी बात का, भक्त ही मिलेंगे, और कभी कभी आधी आधी रात में मिलेंगे। आधी आधी रात की बात कर रहा हूं मैं। एक बार मैं और मेरी पत्नी रात के 1:30 बजे किसी मंदिर प्रोग्राम से आ रहे थे, तो मेरे पास एक गाड़ी होती थी 1971 लैंसर। तो अच्छी गाड़ी थी वो रुकती कम ज़्यादा थी, चलती कम थी। तो हम रात को 1:30 बजे जब आ रहे थे, अचानक आए तो रेड लाइट पे गाड़ी बंद हो गई, और हमारा घर बहुत दूर। अब बिल्कुल सुनसान, कोई नहीं, कोई परिंदा नहीं, कोई पक्षी नहीं। अब मैंने मिसेस को बोला भाई ऐसा है, जरा दोनों धक्का मारे। इसने बोला मैं धक्का क्यों मारूं? मैंने बोला गाड़ी बदलो गाड़ी बदलो गाड़ी, मैं धक्का नहीं मारता। अरे भाई वो यार मदद करो। नहीं मैं धक्का नहीं मार, बिल्कुल धक्का मार। क्यों मैं धक्का मारूं? क्या बात है धक्का मारने की? इतने दिन से चला रहे हैं गाड़ी बदलो गाड़ी बदलो। और मैं बोला यार मैं क्या करूं, मैं करूं। प्रभु जी विदिन 5 मिनट्स एक गाड़ी आई, गाड़ी में 2 डिबेट उतरे। बोले प्रभु जी क्या सेवा चाहिए? अरे मैंने कहा सेवा नहीं चाहिए, इस गाड़ी को धक्का मारना स्टार्ट हो जाएगी। भाई सीधी बात है। रात के 2 बजे बीच चौराहे में जो है हमको मदद मिली। तो अगर आप मदद मांगते तो मदद मिलती है। अब ठीक इसका उल्ट, एक बार हम उत्तराखंड में थे, तो गाड़ी लेके हम पहाड़ पे गए। तब जब गाड़ी लेके हम पहाड़ में गए तो कहीं जंगल में हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। टायर पंचर हो गया। अब बिस मैं और मेरी बीवी टेंशन। बोला क्या हुआ? मैंने कहा गाड़ी पंचर हो गई। बोला अब क्या करेंगे? मैंने कहा देख, अगर मेरे से खुल गया ये क्या बोलते हैं, नट खुल गया तो बदल दूंगा। अगर भैया नट नहीं खोलेगा तो रात गाड़ी में सोएंगे, फिर सुबह देखें कौन आएगा। और साहब इतनी गाड़ियां वहां से निकली, इतनी गाड़ियां निकली, हम हाथ दे रहे, किसने नहीं रोका? क्यों नहीं रोका? कि अंधेरे में लूटपाट होती है ना, लोग क्यों रोकेंगे? अरे कोई गुंडा हो, औरत दिखा करके पीछे बंद हो गए, लूट ले पैसा। तो प्रभु जी इतनी गाड़ियां आई, किसने नहीं रोका। जब हम हतप्रस्त हुए, मैंने बोला भगवान अब या तो मेरे को ताकत दे या किसी आदमी को रोक, 2 ही चीज हो सकती है। तो फिर मैंने नट फंसाया, नट के ऊपर जंप किया, क्रैक, एक खुल गया। अरे वाह वाह, मैं एक तो लेके आगे खुल जाएंगे सर। तो धीरे धीरे के आधे घंटे में 4 नट खुल गए। तो कभी कभार जो है भगवान कहते हैं बेटे हर समय नहीं, कुछ मदद भी करो, अपनी खुद मदद करो। हर समय थोड़ी मैं मदद भेजूंगा तुम्हारी। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। बिल्कुल रात के 9 बजे सन्नाटा, शाई हवा चल रही है, ये हो रही है, और डर के मारे कहीं आवाज आई कुछ है तो वैसे थरथरा जाएगा आदमी। बियाबान जंगल में तो पता नहीं यहाँ कैसे ताकत आ गई। हमारे पास ताकत है नहीं, ताकत आ गई, हमने टायर चेंज किया और हम घर पहुंच गए। मैं कहने का मकसद क्या है कि इच्छा जब होती है ना, जब इच्छा होती है तो भगवान मदद करते हैं। गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प्स देमसेल्फ। लेकिन हम अपने खुद मदद ही नहीं करना चाहते। तो यहां पर परीक्षित महाराज बार बार कहने कि आप लोग अपने अनुग्रह देने के लिए, मेरा अनुमोदन करने के लिए आप आए हैं, क्योंकि आपको इसकी जरूरत नहीं है। आपको सांसारिक व्यक्तियों से कोई लेना देना नहीं है, आपको संसार में कोई रुचि नहीं है, आप तो लोगों के भले के लिए। आपने जैसे हम परसों कह रहे थे ना, क्या था वो, वृक्ष का बहु न फल बखे, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारण
साधु धर्यो शरीर। तो परीक्षित महाराज ये कह रहे हैं कि हाँ, मुझे मालूम है आपको आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए टेक्स्ट 24 भी ले लेते हैं। ततश्च पृच्छामिमं विप्रच्छे विश्रम्य विप्रायति कृत्यात्यां सर्वात्मनां म्रियमाणे सकृत्यं शुद्धं च तत्रामृषद्भियुक्ताः। कहते हैं, हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूं। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो, मरणासन्न हो, उसके कर्तव्य के विषय में बतलाएं। तात्पर्य है प्रभुपाद जी का, इस श्लोक में राजा ने विद्वान मुनियों के समक्ष दो प्रश्न रखे। पहला प्रश्न कि सभी परिस्थितियों में हर एक का कर्तव्य क्या है, तथा दूसरा प्रश्न है कि मरणासन्न व्यक्ति का विशिष्ट कर्तव्य क्या है। इन दोनों में से मरणासन्न व्यक्ति विषयक प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति मर रहा व्यक्ति है, चाहे वह तुरंत मरे या 100 वर्ष बाद। आयु अवधि निरर्थक है, किंतु मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराजा परीक्षित ने इन दोनों प्रश्नों को सुखदेव गोस्वामी के आने पर उनके समक्ष भी रखा। एक तरह से संपूर्ण श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक इन्हीं दोनों प्रश्नों से संबंधित है। इनसे जो निष्कर्ष निकलता है वह यह कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मय सेवा ही जीवन में हर एक का अस्थायी कर्तव्य है, जिसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवद गीता के अंतिम अंशों में की है। महाराजा परीक्षित पहले से ही इस तथ्य से अवगत थे, लेकिन वे चाहते थे कि समागत महर्षिगण इस विषय में अपना निर्णय एक स्वर में दें, जिससे वे किसी मतभेद के बिना अपना कर्तव्य सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने शुद्ध शब्दों का विशेष उल्लेख किया है। दिव्य अनुभूति या आत्म साक्षात्कार के लिए विभिन्न दार्शनिकों ने अनेक विधियां बताई हैं। इनमें से कुछ प्रथम कोटि की हैं, कुछ द्वितीय कोटि के हैं और कुछ तृतीय कोटि के हैं। सर्वोत्तम विधि में अपेक्षा की गई है कि मनुष्य अन्य सारी विधियों को त्याग कर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे और इस तरह संपूर्ण पापों एवं उनके फलों से बच जाए। तो महाराज कहते हैं कि हे ऋषिवर, हे ब्राह्मण, मैं कर्तव्य के बारे में पूछ रहा हूं। कृपया विचार विमर्श करें और एक मत में मुझे बताएं कि कर्तव्य क्या है। एक तो मनुष्य का कर्तव्य क्या है और विशेषकर उसका कर्तव्य क्या है जो मरने वाला हो, उसके बारे में बताएं, एक मत में बताएं। क्योंकि कहते हैं तर्को प्रतिष्ठो श्रुतियो विभिन्न नैको ऋषिष्यत मत प्रमाणम धर्मो ही तेषाम नो महाजनों गण ए से पंथा है, समथिंग अधिक लाइन में भूल रहा हूं मैं। महाजनों एन गथा से पंथा है, तर्को प्रतिष्ठो। मैं लॉजिक से, तर्क से किसी चीज का प्रमाण नहीं माना जा सकता। श्रुतियों विभिन्न, और बहुत सारी श्रुतियां हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस वक्त क्या करना है, ये भी बहुत सारी हैं। तो न तो लॉजिक से न श्रुतियों से कोई पार पा जा सकता है। जो रास्ता है, धर्म का जो रास्ता है, महाजनों एन गथा स पंथा है।
जिस रास्ते पर महाजन गए हैं वही एक पंथ है, वही एक रास्ता है। तो कह रहे हैं आप आपस में विचार विमर्श के पश्चात आप अपने आप में सोच विचार कीजिए और तब बताइए कि सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय क्या, कर्तव्य क्या है। हमको भी मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं कर्तव्य क्या है, विशेषकर कर्तव्य जो मरणासन है। प्रभुपाद कहते हैं आज मरे ये कल, ये 100 साल के बाद, 1000 साल के बाद मरना तो है, तो मरने से पहले क्या कर्तव्य है। और प्रभुपाद जी कहते हैं यही प्रश्न उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से भी किया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे परीक्षित, तुम दिव्य जीवी बनना चाहते हो या दीर्घ जीवी बनना चाहते हो। पहले तो यह बात बताया, आप दीर्घ जीवी यानी कि आप बहुत लंबी उम्र तक जीना चाहते हो, दीर्घ जीवी या दिव्य जीवी, या तुम जो है इस छोटे से समय में दिव्य को प्राप्त होना चाहते हो। तो परीक्षित महाराज ने निसंकोच बिना किसी हिचकिचाहट का, हे गुरुवर, मैं दिव्य जीवी बनना चाहता हूं। दीर्घ जीवी बनकर क्या, वही लिप्त, वही परेशानियां, वही अधि भौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक परेशानियां होंगी, उसमें क्या, मैं दिव्य जीवी बनना चाहता हूं। और तब सुखदेव गोस्वामी ने उनको कथा सुनाई जो हम सेकंड कांटो से प्रपात कहते हैं और पूरे 12th कांट तक जिनकी चर्चाएं हैं, और इनमें यही चर्चा है कि हमारा कर्तव्य क्या है। बस यही, और कुछ नहीं है, हमारा कर्तव्य क्या है। जबकि भगवान ने भगवत गीता के 18.66 में कह दिया, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने कह दिया, लेकिन ये कैसे करें, धर्म से कैसे छुटकारा पाएं। फिर तो भगवान ने बता दिया राजधर्म क्या है, सारे धर्मों के बारे में बताया, कर्मों के बारे में बताया, ज्ञान के बारे में बताया, वैराग्य के बारे में बताया, और फिर कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य। तो भाई ये क्यों बताया। लोग कहते हैं जब ये एक ही श्लोक काफी था तो सब क्यों बताया। ये इसलिए कि हर व्यक्ति विशेष एक श्लोक में वो अपने आप को नहीं ढाल सकता है, तो अपनी रुचि के अनुसार, अपने विचार के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार भगवद गीता में कुछ भी आप ले सकते हैं, उसमें आपका भला ही होगा, बुरा नहीं होगा। तो हमारा कर्तव्य आप पूछें प्रभु जी तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तो मैं बोलूँगा पैसे, प्रभु जी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं और फिर बुढ़ापे में मजा करेंगे। सुना आपने ना, बुढ़ापे में मजा करेंगे। न आदमी चबा सकता है, न देख सकता है, न चल सकता है, न दौड़ सकता है, न सुन सकता है, और फिर बुढ़ापे में मजे करेंगे। अच्छा हो साइंटिस्टों का, उन्होंने जो है ATM बना दिया। प्रभु जी क्या होता था कि बुढ़ापे में आपके बैंक में पैसे हों, आपके सिग्नेचर टैली नहीं होते आपके बहुत पैसा, सिग्नेचर ही नहीं टैली होते। अब भला अपने पैसे की क्या करेंगे आप। वो तो अच्छा हो गया कि आपका फेस आईडी आ गई, आपका जो है थंब आईडी आ गई, आपके जो है न्यूमेरिकल आईडी आ गई, तो आप बिना साइन के आप ले सकते हैं। वरना कितनी परेशानी होती, आप करोड़ों के मालिक हों और आपका एक चेक जो है पास ना हो, कितनी परेशानी होती। तो हम कहते हैं बुढ़ापे में मजा करेंगे। अरे भैया मजा आज करना है, बुढ़ापे में किसने देखा, किसने बुढ़ापा नहीं देखा। तो हमारा कर्तव्य है, पूरी श्रीमद् भागवत में एक ही कर्तव्य है कि श्री कृष्ण शरणम गतः। और वो पुष्टमार्ग वाले कहते हैं श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ये पुष्टमार्ग वाले कहते हैं शरण, बस श्री कृष्ण की शरण है, श्री कृष्ण की शरण है। तो पूरी भागवतम का निचोड़ ये है कि भगवान की शरण में जाए। अच्छा भगवान कहाँ मिलेंगे, परेशानी है, कहाँ भगवान मिलेंगे। तो भगवान कहते हैं आचार्याम माम विजानीयाम, जो आचार्य हैं तुम उनमें मुझको समझो। तो आचार्यों को पढ़ो। और भगवान क्या करते हैं,
न हम वसामि वैकुंठे न योगिनां हृदये च यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्राम तिष्ठामि नारद। अब भगवान को ढूंढने के लिए कौन हिमालय पर्वत जाएगा, कौन लोग परलोक जाएगा, विधलोक जाएगा, और जगह जाएगा, स्वर्ग लोक जाएगा, अधोलोक जाएगा, कैसे जाएंगे, कैसे भगवान को पाया जाए, भगवान से मुलाकात कहाँ होगी। तो यत्र गायन्ति मद्भक्ता, हे नारद जहां भी मेरे भक्त गान कर रहे हो मैं वहां होता हूं। तो कोई कहीं भैया अगर ये करोड़ों जगह अगर ये सत्संग चलेंगे तो भगवान करोड़ रूप में आएंगे। भगवान में शक्ति है। हर अपने भक्ति के साथ जहाँ सत्संग होता है वहाँ अकेले चले आते हैं और इस प्रकार अपने आप को विस्तृत करते हैं। ये नहीं कि भाई इस वक्त तो वहाँ भी कथा चल रही होगी, वहाँ भी कथा चल रही होगी, भगवान कहाँ होंगे, अरे भगवान हमारे पास है, आने में कितनी देर लगती है, हमारे तो हृदय में भगवान है ना, वहीं पुष्ट हो जाते हैं। तो भगवान मिले ना मिले, कर्तव्य क्या है, भगवान की सेवा। लेकिन भगवान की सेवा ना कर सके तो भगवान के भक्तों की सेवा कीजिए और उसमें आनंद है, और यही हमारा कर्तव्य है। और जिसने इस कर्तव्य को पा लिया उसको भागवताम पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। हम भागवताम इसलिए पढ़ते हैं, हम जो हैं कर्तव्य विमूढ़ हो चुके हैं। बस कर्तव्य विमूढ़ होने से हम अपने कर्तव्य भूल चुके हैं। थोड़ी देर में बिस्तर में लेटे वही सपने आते हैं, वही चीज़ें आते हैं, वही प्रलोभन आता है, वही हम लिप्त हो जाते हैं। इसलिए साधु संग सर्व शास्त्र कया, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। और क्या हो सकता है, एक घड़ी आधी में पुनियाद, करें जो संगत साधु की हरे कोटि कोटि अपराध। तो आज अगर कभी आप कोई पूछे कि श्रीमद् भागवतम का सार क्या है, तो आप कहिए हमारा कर्तव्य भगवान की सेवा। आप कोई कांटो उठा लें, कोई भी आप प्रवचन उठा लें, कोई भी आप डिस्कशन उठा लें, निर्णय यही है कि श्री कृष्ण शरणम मम। तो लीजिए आज इस ज्ञान को लेकर अपने सबकॉन्शियस में डाल करके कि श्रीमद् भागवतम कर्तव्य के बारे में बताता है कि मनुष्य अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, क्या जिज्ञासा कि मेरा कर्तव्य क्या है। और हमारा कर्तव्य है भगवान के नाम का उच्चारण, लीलों का स्मरण, भगवान के भक्तों का संग। सो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं भगवान या भगवान के बारे में कुछ शब्द आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सका। बहुत